हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम प्लांट्स लवर पर। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फास्फोरस तत्व है क्या आखिर। तो मैं आपको बता दूं, यह पौधों के बहुत महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। इसके बिना पौधा अपनी जीवन शैली को पूरा नहीं कर सकता। तो आपको समझ आ गया होगा कि यह तत्व कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह जानते हैं कि फास्फोरस तत्व के कार्य पौधों में क्या है आखिर। फास्फोरस की उपस्थिति में कोशिका का विभाजन जल्दी होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। ये फास्फोरस मिलने से पौधों के जो बीज होते हैं वो स्वस्थ पैदा होते हैं तथा बीज का भार बढ़ता है और पौधा रोग कीट रोधात्मक बनता है। फास्फोरस के प्रयोग से जड़ों में तेजी से विकास होता है और मजबूती भी आती है। पौधे को स्थिर खड़े रखने में इसकी महत्व भूमिका है। इसके अलावा फल जल्दी आता है और फल जल्दी बनता भी है और जल्दी पकता भी है। यह नाइट्रोजन के उपयोग में सहायक है। फलीदार जो पौधे होते हैं उसकी ग्रंथियों का विकास अच्छे से करता है ये। तो हमने फास्फोरस तत्व के मुख्य कार्य जान लिए हैं। तो अब हम जानते हैं फास्फोरस की कमी के लक्षण के बारे में। फास्फोरस न्यूनतम जो लक्षण है वो सभी चरणों में पाए जाते हैं। पौधा छोटा रह जाता है, पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी या भूरा दिखाई देता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। पहले ये लक्षण पुरानी निचली पत्तियों पर दिखाई देता है। अधिक कमी होने के कारण प्लांट का जो तना होता है वो गहरा पीला पड़ जाता है। कुछ इस प्रकार से देखिए आप। फल व बीज का निर्माण सही से ना होना, ये भी एक कारण होता है इसका। पौधों की जड़ों का विकास बहुत कम होता है और जड़ें भी सूख जाती है। अब हम फास्फोरस को नियंत्रण करना सीखते हैं। जैविक नियंत्रण से पशुओं की खाद, अन्य सामग्री जैसे जैविक पदार्थ, कंपोस्ट और पशुओं की बीट आदि और दही या छाछ का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। पौधों के अवशेषों को मिट्टी में शामिल कर भी आप अधिक समय तक फास्फोरस को संतुलित बनाए रख सकते हैं अपनी मिट्टी के अंदर। रासायनिक नियंत्रण से अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से कर सकते हैं। फास्फोरस युक्त जो उर्वरक होते हैं जैसे डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।